ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये विचार चल रहा था। ज़्यादातर लोग पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, उनके रिश्ते खराब होते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके प्रभाव व्यापक होते हैं और लंबे समय तक जीवन भर उनको परेशान करते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता है। समय अच्छा होता है, आप सब कुछ अच्छी तरह से आपके साथ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है, आपके परिवार के रिश्ते जो है वो बिगड़े हुए रहते हैं। तो ये इन सब का एक बहुत अच्छा सटीक इलाज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हॉरोस्कोप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर विश्वास है तो थोड़ा बहुत आपको हाँ, हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है। ये है आपका जो विज्ञान मैं बता रही हूँ, ये साइंटिफिक भी है। अकेला ये इसको अंधविश्वास भी नहीं कहा जा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है और उसको फॉलो किया है, तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ये जो मतलब एक सुर विज्ञान जिसको कह सकते हैं। सुर विज्ञान क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा इसमें शायद एक से ज़्यादा वीडियो मेरे को बनाना पड़े, क्योंकि बहुत सारा एक साथ बताने से आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और उसको अगर हम टुकड़ों-टुकड़ों में आपको बताएँगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसका पूरा लाभ होना आपके लिए अति आवश्यक होता है। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये मतलब जैसे मैंने बताया 5 एलिमेंट से मतलब मिलके बना होता है सब पूरी सृष्टि। और ठीक इसी तरह आपका जो शरीर है, आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसमें भी आपको दिखना होगा 5 एलिमेंट रहते हैं। तो जब भी आपने सौरमंडल में या ब्रह्मांड में कोई भी तत्व कम ज़्यादा हो जाता है, तो हाहाकार मच जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में अगर किसी एक तत्व की कमी हो जाती है या कोई ज़्यादा हो जाता है, डिसबैलेंस जिसको कह सकते हैं, तो हमारा शरीर भी रोगों से, अवसाद से और असफलताओं से घिर जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ मैंने ठीक किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। खाने-पीने की दिनचर्या एकदम बिल्कुल ठीक है, सोना, टाइम से उठना, जागना, सब कुछ अच्छा है, सबसे अच्छी मेल-जोल रखना, फिर भी हमारे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो सब क्या है? इसके बारे में मैं थोड़ा-सा इस वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है आपको इसका चमत्कारिक रूप से लाभ हो। और इसमें छोटी-छोटी बातें हैं वैसे, क्योंकि हमारा जो मतलब फिज़िकल अपीयरेंस है, उससे संबंध है इसका ठीक-ठीक का। हम खुद इसके अच्छे बड़े चिकित्सक हो सकते हैं और स्वयं सुधारक भी हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। हमारा शरीर जो है वो 1,72,000 नाड़ियों से मिलके बना रहता है। थोड़ा-सा इसमें मेडिकल कंपोनेंट भी मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत मामूली सा होगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ा है और जितनी मैंने कोशिश की है जानने की, उसको आप लोगों को समर्पित करती हूँ। 1,72,000 नाड़ियों में से 24 नाड़ी जो प्रधान होती हैं और 10 नाड़ी जो है अति प्रधान होती हैं और 3 नाड़ी स्पेसिफिक होती हैं। ये तो सभी जानते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है 3 नाड़ियों से कमांड करता है। उन 3 नाड़ियों पे कमांड करती हैं, इड़ा, पिघला और सुषुम्ना। और एक इसका दूसरा नाम इसको ऐसे कह सकते हैं, वात, पित्त और कफ। ये सब चीज़ें आपस में कैसी हैं, कनेक्टेड हैं। अब आप ये सोचिए कि ज़रा सी आपको कहीं चोट लगती है, तुरंत आपको मैसेज पहुँचता है ब्रेन में और आप तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं और उससे बचाव करने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? ये सब नाड़ियों का ही तो खेल है। और फिर अगर आपका कोई भी इसमें से कोई भी एक एक्सेप्टेंस जिसको कह सकते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप को चोट लगेगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप लगातार वहीं खड़े रहेंगे, आप कोई भी आभास आपको नहीं हो पाएगा। मतलब आपकी सेंसिटिविटी जो है वो लगभग एक आध तरफ से कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो वो सब चीज़ें आपको देखना होगी। अब सुर साधना क्या है? ये वैसे कोई नई बात नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। ये बहुत पौराणिक मतलब ऋषि-मुनियों द्वारा महाकाल की विद्या है ये। बहुत मतलब पौराणिक समय में जब बड़े-बड़े काम करते थे राजा-महाराजा या जो भी ऋषि-मुनि, ये क्या करते थे, तपस्या करते थे। राजा-महाराजा कहीं युद्ध के लिए जाते थे या अपने घर में कोई महत्वपूर्ण कार्य करते, जैसे महायज्ञ करते थे या कहीं किसी और देश पे जाके अपने युद्ध के लिए जाते थे, तो ये सुर ज्ञान उसके लिए सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण होता था, उसमें वो निश्चित रूप से उसको सफलता भी पाते थे। तो अगर आपको इसका ज्ञान हो जाता है तो आप कम से कम अपनी ज़िंदगी की 75% से ज़्यादा समस्याओं का स्वयं हल कर सकते हैं। बाकी फिर अगर नहीं होती समस्याओं का हल तो आपको निश्चित रूप से मेडिकल एड लेने आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेडिकल एड छोड़ देना चाहिए। और बहुत सी चीज़ों से आप स्वयं बाहर निकल सकते हैं। अब इसमें मतलब और क्या कहें, मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या है, जब सूर्य का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप स्वयं प्रकृति से जुड़ जाएँगे, आप एकाकार हो जाएँगे और हमारे जो जीवन है उससे इसका गहरा संबंध है। स्व अनुसार अगर आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो आपका ऑरा जो है वो प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। दैनिक जीवन में छोटी-छोटी बातों का अगर आप इसको ध्यान रखें तो नेगेटिविटी जो आपके अंदर चल रही है वो धीरे-धीरे कम होती है और समाप्त भी हो जाएगी। और अगर आप इसमें अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो सब नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरह भी आप इसको बदल सकते हैं। प्रकृति से जुड़ने का एक एक चमत्कारिक प्रयोग है ये। इसमें कॉस्मेटिक हार्मनी के साथ जुड़ के अगर आप जीवन को स्वस्थ और सफल बनाना चाहते हैं तो सुर का ध्यान रखें। और सुर साधना एक कोई बड़ी भारी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जो किसी के समझ में ना आ जाए। हर किसी के लिए ये समझने के लिए बहुत सरल है। और हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर को, इससे इसका सीधा संबंध है। अगर साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो हार्मोन का जो डिसबैलेंस होता है, वो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो सुर हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर को बहुत सी चीज़ों का स्वतः ही मतलब संकेत देने लगते हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं। और अगर आपने स्वर से समझ लिया ये कि स्वर क्या है और उसके लिए उसका क्या महत्व है आपके जीवन में, तो बहुत सी विकृतियाँ जो आपके शरीर में और मन में, अकेले शरीर के लिए नहीं, मन को भी काबू करते हैं। जो कि आजकल मैंने देखा है कि जो मन की बीमारी भी ज़्यादा पकड़ती हैं और उनका इलाज करना काफ़ी कठिन होता है। तो आप स्वयं डॉक्टर बनिए और किसी के पास मत जाइए। जो स्वर साधना जो मैं बता रही हूँ, वो अलग-अलग बताऊँगी। पहले आज मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त में कुछ चीज़ों पे इसका बताने वाली हूँ। आपने गौर किया होगा कि आपका जो मतलब अस्तित्व है, वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। उसका अगर आप सही से उसका उपयोग करें, हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ें, आप स्वयं निर्माता बन सकते हैं। चलता-फिरता आपका शरीर क्या है, मेडिकल एक संभावनाएँ मतलब बताता भी है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारे जो नोज़ल्स होते हैं, जो नासिका होती है, जिसको जे हमारे मतलब नाक में जो 2 नोज़ल्स होते हैं, इसको कहते हैं मतलब नोज़ल्स और नासिका। और वहीं से जो हवा निकलती है, जो आई मतलब कहना चाहिए वायु का जो निकलता है, अनुलोम-विलोम जिसको कह सकते हैं, एक योग की दूसरी इसका एक नाम है अनुलोम-विलोम। मतलब जो एक सुर से एक नासिका से लेना वायु और दूसरे से छोड़ना। इसको सबको मालूम होगा, ये बहुत छोटी-सी प्रक्रिया है और इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये प्रैक्टिकली ये बात मतलब रिसर्च में ये बात सिद्ध हुई है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो एक सुर ही काफ़ी था। ये तो जैसे 2 नोज़ल्स बनाए हैं, 2 आँखें बनाई हैं, 2 कान बनाए हैं, उन सब का अलग-अलग महत्व है। इस समय मैं केवल अपना नोज़ल्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि नोज़ल्स क्या हैं और ये इनके 2 जो हैं उनका क्या अलग-अलग महत्व है। तो अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जो अपने नोज़ल्स होते हैं वो उस जो चलते हैं, तो उस अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट नोज़ल चलता है, मतलब लेफ्ट का मतलब बायाँ, और तो आपका जो राइट वाला मस्तिष्क है वो काम करेगा। जो नोज़ल्स चलते हैं, जो नासिका चलती हैं, उसके विपरीत जो है वो मस्तिष्क काम करता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब इस अगर मैं बायाँ नोज़िस कर रही हूँ तो आप समझ लीजिए कि आपका दायाँ मस्तिष्क काम कर रहा है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बायाँ स्वर और एक होते हैं दायाँ स्वर। मतलब सुर को और मस्तिष्क को अपोज़िट करके आप देख सकते हैं। दोनों में क्या है, अगर एक सुर चलता है तो उसके विपरीत मस्तिष्क काम करता है। ये बात बहुत समझने वाली है। तो अगर जब बायाँ सुर चल रहा है अगर आपका, तो दायाँ मस्तिष्क काम करेगा। और जब ये कैसा होता है बायाँ सुर जब चलता है, बायाँ सुर मतलब चलना कैसे देखते हैं आप अपने हाथ से अंगुल को चेक करते हैं कि मतलब कौन सा किससे नोजल से हवा तेज आ रही है, वायु तेज फेंक रहा है, उसको चलना कहते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
ये लगभग 60 से 80 मिनट बाद स्वतः, मतलब 1 सवा घंटे बाद, ये वैसे तो नेचुरली स्वयं ही बदल जाती है। इसका जो सुर का समय होता है निश्चित लगभग एक सा होता है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में कोई विकृति है, आपका मन या किसी तरह से संताप से डूबा हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगा। उसके लिए फिर मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसी आपको आभास हो रहा है कि आपका एक नोज़ ज़्यादा चल रहा है, कोई सा भी हो सकता है, एक्टिव ज़्यादा है, लेफ्ट या राइट, तो आपको दूसरा नोज़ेस उसको कैसे चालू करना है, इसके लिए भी मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले ये बताने की कोशिश करती हूँ कि जो आपका अगर बायाँ नोज़ेस चल रहा है, मतलब बाएँ का मतलब लेफ्ट नोज़ेस चल रहा है, तो राइट वाला काम करेगा। तो उस समय अगर ऐसे ही आपके संग आ रही है स्थिति, तो आपको जो बायाँ होता है वो थोड़ा कोल्ड होता है, और जो दायाँ नोज़ेस होता है तो वो कैसा होता है, हीट होता है, अग्नि होती है। वो जो बायाँ वाला होता है उसको चंद्र सूर्य कहते हैं, और जो दायाँ होता है उसको सूर्य सूर्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा शीतल होता है और सूर्य क्या होता है, अग्नि वाला होता है, एलिमेंट कैसा होता है, फायर होता है। तो अब कौन-कौन सी सोच से आपको आभास लगेगा, जैसे मान लीजिए नाड़ी में अगर देखते हैं तो जैसे बात कफ और पित्त होती है, और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा जब नाड़ी चलती है तो उसके से ऐसा कहा जाता है कि ये बात है, और जब पिंगला चलती है तो कफ है, और जब सुषुम्ना चलती है तो दोनों का मिक्स परिणाम होता है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी यहाँ पर। केवल सुर के बारे में चल रहा बताने की कोशिश करते हैं। जब आपका चंद्र सुर चलता है तो आपको ऋणात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, मतलब एक मतलब नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाहित होता है। और ऐसे समय में जब आपका बायां सुर चल रहा है तो आपको कौन सी चीज़ों का आप कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। जैसे म्यूजिक सुनना, किसी को लेना देना अगर धन का या किसी चीज़ का, पानी पीना, और आपको अगर आपका जो चंद्र सो चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी ये मूलाधार चक्र से जुड़ के चलता है। मूल अपने जो 7 चक्र होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बायां सुर जब चलता है, जो चंद्र नाड़ी जो चलती है, तो आपको क्या है कि आपका मूलाधार जो चक्र होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। ऐसे समय में हमको जैसे मैंने बताया कि गृह प्रवेश कर सकते हैं, आपका पानी पीना है, उसको पानी पीना, विवाह कर सकते हैं, व्यापार का प्रारंभ भी कर सकते हैं, और दूसरे के साथ अगर कोई परोपकार करना है, तो ये जब सूर्य का ज्ञान हो जाए, आपको देखना होगा कि चंद्र सूर्य चल रहा है, मतलब आपका चंद्र का मतलब होता है लेफ्ट, तो आपका मस्तिष्क कौन सा होगा, उसका विपरीत। तो इसमें आपको नए पद की ग्रहण कर सकते हैं, बाल कटवाना, आप नाखून कटवाना, और आपकी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो टेम्परेरी, जो अस्थायी जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा-सा करना ज़्यादा शुभ होता है। ये अस्थिर कार्य जिसमें कह सकते हैं, मतलब पद ग्रहण का मतलब होता है कि आपका प्रमोशन, आपने आज काम जो किया, आप पद ग्रहण किया, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, तो इसलिए उसको अस्थायी रूप से उसको शुरू कर सकते हैं। अगर अगर किसी से परोपकार करना है, बार-बार आप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आपको अगर ध्यान रख के काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और कौन-कौन सी चीज़ें करते हैं आपका, तो ये एक सुर जो हो गया, उसके बाद आ जाते हैं दूसरा सुर होता है, वो है सूर्य सुर है। ये सूर्य सुर जैसे मैंने बताया कि सूर्य सुर कैसे आप आँकेंगे, जब आपका दायाँ सुर ज़्यादा चल रहा हो, तब आपको देखते हैं। ये उग्रता को दर्शाता है, मतलब आपको ऐसे, क्योंकि ये एड्रेनल नामक जो हार्मोन होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। एड्रेनल जो है उससे फिर आपको क्या, उस समय अगर ऐसा चल रहा है, आपको करना, काम करना अति आवश्यक, तो उसके लिए मैं बदलने के लिए बाद में बताऊँगी। लेकिन अगर आपको सुर के हिसाब से देखना है कि सूर्य सुर चल रहा है आपका, मतलब आपका राइट वाला सुर चल रहा है, तो आपको क्या-क्या कार्य, चर कार्य जो जो करना है, उनमें ये बहुत सहायक होते हैं। जैसे भोजन करना, कोर्ट केस आदि करना है, या सर्जरी कराना है, या आपको कोई रिस्की काम करना है, और शेयर मार्केट, इस तरह से जो काम करना है, ये सब कार्य जो है वो सूर्य सुर को देख के करना चाहिए। और जब दाहिना आपका मतलब सुर चलता है तो आपको रोज के काम करना चाहिए, और जब बायां सुर चलता है तो ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि आगे समय, मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हो जाए। किसी चीज़ की गणना का विचार करना है, तब भी आपके लिए, अगर आपको मतलब
फ्रेश होने जाना है, तो आपको अपना जो दायाँ सुर है, उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो आपको अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, तो ये दूर हो जाएगी। और ऐसी चीज़ें जो कि आपको परेशान कर रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है, उसमें सुर की अ, सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए महत्व होता है। और दाएँ सुर के जो है चंद्रमा को कंट्रोल करता है, बाएँ सुर सूर्य को कंट्रोल करता है। एनर्जेटिक कार्य जो सूर्य से अगर सूर्य स्वर चलता है तो एनर्जिक कार्य जो करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा। अब तीसरी जो है सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें क्या होता है, दोनों सुर बराबर चलते हैं, लेफ्ट और राइट। आपने कभी देखा होगा 24 घंटे में एक बार अवश्य ऐसा होता है कि आपका जो है दोनों सुर जो है वो बराबर चलते हैं। मतलब दोनों के सुर की जो सुर का मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके नोज़ल्स होते हैं वो समान रूप से वायु फेंकते हैं। तो ये हो जाए सुषुम्ना नाड़ी उस समय एक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें कि अगर इस समय सुषुम्ना नाड़ी आपकी काम कर रही है और सुर एक साथ चल रहे हैं, तो कोई भी शुभ कार्य अगर करना हो तो इंतज़ार करना चाहिए जब आपका सुर बदल जाए, तब उसको आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा वो काम कभी भी आपका पूर्ण नहीं होगा। लेकिन कुछ कार्य इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, जैसे कि आपको आत्मचिंतन करना है, आपके लिए बहुत अच्छी है ये जो अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो आपके लिए मेडिटेशन करना है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी के कोई मतलब सांसारिक काम इसमें नहीं करना है। अगर कोई अध्यात्म से जुड़ा, धर्म से जुड़ा कोई कार्य करना है, पूजा-पाठ करना है, ये सब सुषुम्ना समय जब दोनों सुर एक साथ चलते हैं, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए, तो इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये जो है वैसे तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा सुर जो है वो 60 से 80 मिनट के अंदर बदलता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कोई नए कार्य की शुरुआत करना है और सुर ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है कि एक जो आपका सुर आपको बंद करना है और उसको चालू रख के दूसरे सुर को थोड़े नॉइज़ेस को थोड़े 3-4 सेकंड के लिए बंद कर लेना है। तो जो दूसरा वाला जो जिसको आप चलाना चाह रहे हैं जिस नॉइज़ेस को, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर उस कार्य को आप कर सकते हैं और नेगेटिविटी दूर हो सकती है। अब कुछ चीज़ों के लिए और मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि जो रिस्की चीज़ों के लिए सूर्य स्वर का और जो अस्थायी चीज़ें हैं उनके लिए चंद्र स्वर का आप उपयोग करेंगे, तो जीवन भर आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके रुके हुए जो कार्य आप समझ नहीं पा रहे थे क्यों नहीं हो रहा है, वो सब कार्य होना प्रारंभ हो जाएँगे। इसकी शुरुआत हम चाहें तो सुबह सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के कर सकते हैं। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, आप बिस्तर पे बैठे-बैठे अपनी नॉइज़ेस चेक कर सकते हैं। कौन-सी नॉइज़ेस ज़्यादा तेज़ी से नीचे मतलब आपकी हवा फेंक रही है, वही वाला पाँव आपको ज़मीन पे रखना चाहिए। तो आपका मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक और नाइट तक हर काम पूरा होगा, आपके मुताबिक होने वाला है। अगर फिर भी बाद में भी जैसे मैंने बताया सवा घंटे में बदल देते हैं ये अपने सुर, फिर भी अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कार्य करना है, तो उसको आप फिर बीच-बीच में चेक करके बदल भी सकते हैं। तो ये 2 नॉइज़ेस के बारे में मैंने बताया कि क्या-क्या हो सकता है और आपको कितनी-कितनी परेशानियों का से छुटकारा स्वतः मिल सकता है। मतलब जीवन के छोटे-छोटे कार्य होते हैं लेकिन उसमें आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसमें और कुछ चीज़ों के लिए मैं ऐसी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। अब आप सोते हैं, रोज़ सोते हैं और आपको मालूम नहीं सोते में आप किस करवट सो रहे हैं, लेकिन आपके जो घरवाले हैं, जो आस-पास हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप किस करवट से सोए हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जैसे रात के सोते हैं सुबह वैसे ही उठते हैं। तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपने चेक किया होगा अगर आप बाएँ करवट ज़्यादा सोते हैं तो आपको कोई न कोई रोग है आपके मतलब उसका भी सुर का होता है, उसको भी बताती हूँ मैं अभी। पहले आप ये सुन लें कि अगर करवट से आप लगातार कई घंटे सोते हैं तो आपको कुछ न कुछ परेशानी रोग से संबंधित है, फिज़िकली आप परेशान हैं। अगर आप दाएँ करवट लेके सोते हैं तो आप बिल्कुल दाएँ करवट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दाएँ करवट लेके होते हैं सोने के लिए तो ये आप निरोगी हैं। आपको फिर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीधे मतलब जैसे कई लोग मैंने देखे हैं कि जैसे रात के सीधे सोते हैं तो सुबह भी सीधे उठते हैं। तो सीधे सोने के लिए का मतलब कि स्ट्रेट मतलब
कोई करवट नहीं, तो आप योगी हैं, मतलब आप योग साधना में हैं। आपने देखा होगा जो योगी वगैरह होते हैं ना, वो एक स्ट्रेट बैठे रहते हैं अपनी एक मुद्रा में, खास मुद्रा में, और जब तक उनकी साधना चलती है, जब तक वो हिलते-डुलते नहीं हैं। ठीक इसी तरह से ये सीधे सोने वालों के लिए है। अगर आप उल्टे सोते हैं, बहुत से लोग हमने देखा है कि ये उल्टे सोते हैं और उनको बिना उल्टे सोए नींद भी नहीं आती है, तो ऐसे लोग भोगी होते हैं। इनको अपनी आदत बदलना चाहिए। और इसमें एक और मैं बताने सुर से संबंध, मतलब इसका कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना जो सुर चलाना है, तो उस करवट से आपको उसी जैसे दूसरा सुर चलाना है। मान लीजिए आपको आपका दायां सुर चलाना है, आपको लेफ्ट करवट लेटना चाहिए कुछ देर के लिए। ठीक इसी तरह इसके विपरीत है कि अगर दूसरा जो सुर चलाना है, उसके विपरीत करवट लेके आपको सोना चाहिए, तो दूसरा जो सुर अपना है ये स्वतः ही चालू हो जाएगा। कोशिश ये करना चाहिए कि मतलब ऐसे न लेटें जो कि आपको मतलब परेशानी हो। अगर आप उल्टे सोते हैं, तो आपको फिर क्या है कि सुबह उठने में फ्रेशनेस नहीं लगेगी। जो सीधे सोते हैं उनको सुबह उठ के ज़्यादा फ्रेशनेस लगती है, अपेक्षाकृत जो और करवट लेके सोते हैं। तो ये छोटी-सी है, पौराणिक है ये विद्याएँ, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब आप और चीज़ों के लिए सुर का ध्यान रखते हैं, तो देखना आपको कितना फ़ायदा होगा। अगर आप दान करते हैं, तो दान करते समय जैसे मैंने बताया कि सुर का ध्यान रखना चाहिए। किसी को कोई चीज़ लेना-देना है, तो आपको क्या अपने बाएँ सुर का ध्यान रखना चाहिए कि दान करते समय हमेशा। अगर ऐसा बन रहा है कि आप इम्पोर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका सुर सही नहीं चल रहा है, तो आपको या तो सुर को चालू करना चाहिए या फिर आपको थोड़ी देर रुक के जाना चाहिए। जब सुर बदल जाए, तब जाएँ। ये सोचिए, अगर शत्रु पे आपको से बात करना, किसी कोर्ट केस में जाना है, तब आपको अपना सुर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें सुर के 2 महत्व हो गए, इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी हैं। जैसे आप अ, सोते समय कुछ चीज़ों का और आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप निद्रा में हैं और आपके पैर जो आपके किस तरफ हैं, उत्तर की तरफ है, सॉरी पूर्व की तरफ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एवरेज है, आपकी नींद एवरेज है। पश्चिम की तरफ है तो अध्यात्म में आपकी वृद्धि कराने वाले हैं। दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से आपको परेशानी हो सकती है, तो ये इसका भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सो रहे हैं तो आपका सिर कहाँ है और पैर कहाँ है। उत्तर की तरफ जो है वो सबसे अच्छा होता है, उत्तर की तरफ सोना चाहिए। अगर आप उत्तर की तरफ पैर करके सोएँगे तो आपका जो सिर होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, तो इसका भी थोड़ा-सा एक महत्व होता है। ये सुर से जुड़े हुए होते हैं, अगर सुर से जोड़ के हर चीज़ देखेंगे, दान देना है, आपका कहीं जॉइन करना है या आपको किसी कोर्ट केस में जाना है या किसी बात को निर्णय लेना है, और इसमें बहुत सी मतलब छोटी-छोटी बातें हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे नए कार्य की शुरुआत करना है, तब सुर का आप ध्यान रखें। और जो मतलब पुराने लोग जो हुआ करते थे, उनके पास किसी चीज़ का कंप्यूटर नहीं था, बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं थी। वो चोरी का अगर आपका सामान अगर गया है, तो वो सुर से उसका बता देते कि आपका जो सामान मिलेगा कि नहीं चोरी गया, अगर मिलेगा तो किस दिशा में मिलेगा। सुर ज्ञान का ही वो था ये चमत्कार। तो अगर ऐसी समस्याएँ छोटी-छोटी हैं, लेकिन उनका एक जीवन में आप उतार लें, ऐसे कह सकते हैं कि शुरू से लेकर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने आपके हाथ में हैं, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप स्वयं इसका इलाज करें या ऐसे कहें छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, कौन-सा सुर चल रहा है और कौन से सुर की आवश्यकता है। बदलने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3-4 मिनट तक अपना एक ना जो नॉइज़ेस बंद करें और जिसको चलाना है उसको चालू रखें, स्वतः ही चालू हो जाएगा। मतलब इसमें कोई हानि नहीं होगी, अगर आपके मतलब स्वास्थ्य को भी हानि नहीं होगी और हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पानी पीना है उसका ध्यान रखना है, सुबह फ्रेश होना है उसका ध्यान रखना है, रात के सोते समय अगर आपको करवट कौन-सा लेना है, सीधे सोना है या आपको कैसे सोना है, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है।
छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब अगले जो मैं वीडियो में इस बीमारी से संबंधित स्वर का संबंध बताऊँगी कि अगर आपको जैसे डिप्रेशन है या आपके बाल झड़ रहे हैं या कोई इस तरह से और परेशानी है जो कि डिसीज़ आपको क्योर नहीं हो रही है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसका भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको देखना होगा कि ये जो संकेत हैं, छोटे-छोटे से संकेत आपको कितना यूज़फुल होते हैं। पहले आपको इस वीडियो पर थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगी, अन्यथा फिर मैं यहीं समाप्त कर दूँगी। अगर ठीक लगे तो एक बार ज़रूर मेल करके मेरे को बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए आपको इस सुर साधना का कितना ज्ञान होता है और कितना आप इसको फ़ॉलो करते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।